हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके कैरियर इंस्टीट्यूट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी का बहुत ही बेसिक चैप्टर, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारी केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके आने वाले टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग बताएंगे कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे और आगे आने वाले चैप्टर में हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो फर्स्ट अगर हम लोग इसके नेम की बात करें तो इसका नेम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसके नेम पे अगर हम लोग डिस्कस करें थोड़ा सा, तो सराउंडिंग्स का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, आवर का मतलब होता है हमारा, इन का मतलब होता है में, और मैटर का मतलब होता है पदार्थ। ठीक है, इसका अगर हम लोग हिंदी में मीन देखें तो हिंदी में मीन होता है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर का क्या कंक्लूजन निकल रहा है, थोड़ा सा बेसिक से चर्चा करते हैं। अगर आप अपनी डेली लाइफ में, ठीक है, सारी चीज़ों को देखते हैं, ठीक, आप अगर किधर भी नज़र घुमाते हैं आपको डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती हैं, डिफरेंट स्टेट्स में दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, वो अगर सॉलिड में कोई भी चीज़ है तो वो सॉलिड में ही क्यों है, लिक्विड में है तो वो लिक्विड में ही क्यों है, या फिर गैस फॉर्म में है तो वो गैस फॉर्म में ही क्यों है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और अगर वो है तो क्या वो मैटर ही है। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा ओल्ड मॉडल के हिसाब से बात करें तो पहले लोगों का यह मानना था कि जो मैटर होता है वो 5 थिंग्स से मिलकर बना हुआ होता है। वो 5 थिंग्स है हमारी एयर, वाटर, सॉइल, स्काई एंड फायर। ठीक है, ये 5 थिंग्स हमारी ऐसी हैं जिनसे मिलकर मैटर बना हुआ होता है, या फिर किसी भी चीज़ का जो मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर बिगनिंग पॉइंट है, वो ये 5 थिंग्स थी, ऐसा पहले माना जाता था। और इनको जो नाम दिया गया था, इनको बोला गया था ये क्या है, पंच तत्व है, पंच तत्व। ठीक है, इनको बोला गया था कि ये क्या है, पंच तत्व है। लेकिन आगे जैसे ही थोड़ी सी स्टडी हुई, नए नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने थोड़ी इस पर डिस्कशन किया, तो उन्होंने ये बताया कि जो मैटर होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसके पास अपना खुद का मास होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बेसिक सी डेफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो इसकी बेसिक सी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, आप लोग लिखिए, एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, एनीथिंग that can occupy space and have mass is called matter। ठीक है, ये बोला गया, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ हमारे इस होल यूनिवर्स में, कोई भी ऐसी चीज़ जो क्या करती हो, स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो और जिसके पास अपना खुद का मास होता हो, वो मैटर कहलाएगी। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, पेन, टेबल, चेयर, वाटर, या फिर डिफरेंट टाइप की गैसेस, कोई भी गैस एक्सेट्रा, जितनी भी थिंग्स है हमारी, जो भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, वो सारा क्या है, मैटर है। ठीक है, अगर इसकी एक और बात है, एक और मैटर की बात इन्होंने बताई इस डेफिनेशन को साथ में देते हुए, कि ये जो मैटर है ये स्पेस को तो ऑक्यूपाई करता है और इसके पास अपना खुद का मास भी होता है, बट ये जो मैटर है वो एक्चुअल किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। आपने मैटर की डेफिनेशन तो जान ली
कि जो वो भैया वो मैटर है जो क्या करेगा, स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, जिसके पास अपना खुद का मास होगा, मैटर है। लेकिन वो मैटर मिलकर किससे बना है, कैसे आया वो मैटर, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनसे मिलकर ये मैटर बना हुआ होता है। तो यहाँ पे आप लोग नोट करके एक पॉइंट लिख लेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल, या फिर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टिनी। टिनी का मतलब स्मॉल ही होता है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को ये पता चल गया कि एक्चुअल में मैटर क्या होता है, ठीक है, और वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। अब हम लोग आगे इसमें थोड़ा सा और मैटर को डिटेल में पढ़ते हैं, इसका डिटेल्ड वर्जन पढ़ते हैं, ठीक है। डिटेल्ड वर्जन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इसके और अंदर की बात करेंगे कि आखिर जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि जो मैटर का हमारा पार्टिकल्स होता है इसमें भी क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टी होती है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपको यह चीज़ समझ में आ गई अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, यानी मैटर के पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो यहाँ पे जो मैटर की प्रॉपर्टीज होती है वो 3 प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात पहले हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ध्यान से देखिएगा। हम लोग अगर एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको समझते हैं। चलिए, हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, यूनो कंटेनर, यानी कोई भी बर्तन ले लिया, उसमें हमने क्या किया, वाटर इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट में एक इंक ले ली, इंक की कुछ ड्रॉप ले ली। ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट, इसमें हमने क्या कर लिया, इंक की ड्रॉप ले ली। ये इंक कोई भी कलर की आप ले सकते हैं, ब्लैक, ब्लू, रेड, कोई भी। हमने क्या किया, ब्लू कलर की ले लिया, ठीक है। हमने देखा कि ये ब्लू कलर की इंक है। अब वाटर तो आप लोग जानते ही हैं, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला H2O, ठीक है। ये क्यों H2O होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और इसका कलर कैसा होता है, कलर कैसा होता है इसका, ये कोई कलर का नहीं होता है, मतलब इसका कोई भी कलर नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। एंड ऑर्डरलेस भी होता है, प्लस टेस्टलेस भी होता है, ठीक है। यानी कि ये एक तरीके से बिल्कुल भी वैसा आप बोल सकते हैं कि एकदम ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। इसके पास ना खुद का टेस्ट होता है, ना कलर होता है, और ना ही ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसके इंक, अब हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में इसमें इंक ले लिया और इंक की ड्रॉपलेट को वाटर के सरफेस पे गिराया। ये इंक की ड्रॉपलेट को हमने क्या किया, वाटर के सरफेस पे गिराया, तो ये इंक की ड्रॉपलेट ऐसे हो गई, ठीक है, इस वाटर के सरफेस पे फैल गई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पोर्शन को कुछ देर तक एकदम शांत अवस्था में रख दिया, यानी कि इस वाटर मॉलिक्यूल को मैंने बिल्कुल भी टच नहीं किया, बिल्कुल भी इसको हिलाया या फिर कुछ भी इसमें छेड़खानी नहीं की, ठीक। अब मैं 5 मिनट बाद कहीं से घूम के आया, हमने देखा क्या कि ये जो मैंने इंक ड्रॉपलेट डाली थी, ये कहाँ थी, पहले वाटर के सरफेस पे। अब ये पूरे वाटर में धीरे धीरे क्या हो गई थी, जब मैं वहाँ से वापस आया तो मैंने देखा ये पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो गई थी,
ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से मुझे क्या वेरीफाई हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये वेरीफाई हो रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने तो इसको बिल्कुल भी टच नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक अपने कैसे डिसॉल्व हो गया, क्योंकि जो हमारा मैटर था उसके पार्टिकल क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से जो सरफेस जो हमारी इंक के मॉलिक्यूल्स थे जो कि वाटर की सरफेस पे थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, पूरे वाटर में डिसॉल्व हो गए, ठीक है। तो आपको इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गया होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। अगर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊं तो कभी आप देखे होंगे जब आप लोग मतलब कि बात में जब क्या करते हैं, जब आप लोग बाथिंग करते हैं या फिर नहाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, या फिर कभी कभार क्या होता है जब आप लोग खाना खा रहे हो या फिर पानी कहीं पे गिर गया हो, ठीक, तो वो वाटर क्या होता है, ऑटोमेटिकली चलता जाता है, ठीक है, बहता जाता है, बहता जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या करते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्या हमको उसको कहना पड़ता है कि चलो भैया तुम ऐसा है चलो, ऐसा तो नहीं करना पड़ता ना, वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली बहता हुआ चला जाता है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, मैटर के पार्टिकल की सेकेंड प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर आपको नोट करना है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस होता है, ठीक है। ये हमको कैसे पता चलेगा भैया कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ही होता है, ठीक है, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे मैटर की स्टेट्स। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, किस मैटर के बीच के पार्टिकल में स्पेस कम होता है और किस मैटर के बीच के पार्टिकल में डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ऑब्वियसली अभी मैं नॉर्मल क्या लेके चल रहा हूँ, वाटर लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बताई कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में क्या होता है, फ्री स्पेस होता है, ठीक है। तो मैं वाटर का ही एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने क्या किया, एक कंटेनर में वाटर ले लिया, ठीक है, ये हमारा कंटेनर, इसमें हमने क्या किया, वाटर ले लिया। और वाटर अभी मैंने बताया इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O। इसका कलर कैसा होता है, कलरलेस। टेस्ट कैसा होता है, टेस्टलेस, मतलब कि इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, कोई भी कलर नहीं होता और कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया क्या, वाटर फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप, और इसमें वाटर जहाँ तक मैंने भरा इसके लेवल को मैंने क्या कर दिया, मार्क कर दिया। इसके लेवल को मैंने क्या किया, किसी भी पेन या मार्कर से इसको मार्क कर दिया। अब मैं सेकेंड स्टेप में क्या करता हूँ, एक स्पून लेता हूँ, ये हमारा स्पून, ठीक है। अब इसमें इस स्पून में मैंने क्या किया, कुछ शुगर या सॉल्ट के, कुछ भी आप ले सकते हैं, शुगर या सॉल्ट के कुछ मॉलिक्यूल्स ले लिए, ठीक। और यहाँ पे मेरा क्या था, वाटर का कंटेनर, जिसके लेवल को मैंने क्या कर लिया था, मार्क। इसके लेवल को मैंने क्या कर लिया था, मार्क कर लिया था। अब मैं क्या करता हूँ, इस शुगर या सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को इस वाटर में क्या कर देता हूँ, डिसॉल्व, ठीक है। इस वाटर के मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व कर देता हूँ और कुछ समय बाद में क्या देखता हूँ, जब ये पूरा मॉलिक्यूल्स, ये जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि थर्ड स्टेप में हमने फर्स्ट में क्या किया, वाटर लिया, इसको मार्क किया। सेकेंड में मैंने क्या किया, शुगर के मॉलिक्यूल्स को इसमें डिसॉल्व किया। अब मैं थर्ड स्टेप में क्या देखूंगा, जब ये पूरी प्रोसेस हो चुकी होगी यानी डिसॉल्व हो चुकी होगी, तब मैं देखता हूँ कि जो वाटर का लेवल है इसको मैं चेक करता हूँ, ठीक है। ये हमारा कंटेनर, यहाँ भरा वाटर, मैंने यहाँ पे मार्क किया था ये। अब मैं अगर इस वाटर लेवल को देखूँ तो इसका वाटर लेवल क्या बढ़ता है,
तो इसका वाटर लेवल इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेम ही रहता है, यानी कि बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल चीज़ में जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आप 100 ग्राम यानी कि 100 ग्राम्स आप राइस ले लीजिए, 100 ग्राम राइस ले लीजिए, इसमें 10 ग्राम राइस ऐड कीजिए, तो उसका लेवल तो बढ़ेगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहा है। तो इससे हमको ये पता चला कि जो मैटर्स होते हैं उनके बीच में कुछ फ्री स्पेस होता है। अगर अभी मैं जब मैटर के स्टेट्स की बात करूँगा तो मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊँगा आपको, ठीक है। जो अभी मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। जो वाटर का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। यानी इनके बीच में क्या है, देखिए आप, कुछ इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये वो है वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, दूर दूर है, यानी कि इनके बीच में ये कुछ स्पेस है। इस स्पेस को ही हम लोग बोलते हैं फ्री स्पेस। तो हमने जो वाटर, जो यहाँ पे शुगर इसमें डिसॉल्व की थी, वो क्या हुई, इन स्पेस को उस शुगर के मॉलिक्यूल्स ने क्या कर दिया, फिल कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे वाटर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। तो इससे हमको क्या पता चला कि इनके बीच में जो स्पेस था उसको शुगर ने क्या कर दिया, फिल कर दिया, जिसकी वजह से इनका वाटर लेवल नहीं बढ़ा। इससे ये वेरीफाई हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल या फिर मैटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, लेकिन हर मैटर के अंदर नहीं होता है। वो आप आगे जब हम आपको स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाएंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, कि किस मैटर के बीच में होता है स्पेस और किस में नहीं होता है। और हाँ, इन स्पेस को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। यानी कि किसी भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस बोलेंगे। तो आई होप सेकंड प्रॉपर्टी भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये एक्सपेरिमेंट नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, मैटर के पार्टिकल की थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ देखते हैं कि इसकी थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। इसको भी हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं, ठीक है। मैं आपको इतनी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एकदम बेसिक सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट है। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आगे काम आने वाली हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखते रहिए और मज़ा आएगा, ठीक है, देखने में। चलिए, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, एक तो पहली चीज़ तो वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, दूसरी चीज़ उनके बीच में स्पेस होता है, और थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, आपस में जुड़ने की, यानी पास आने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसा होता है कि मैटर का पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ऐसा अगर हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देखें, पहले तो हम लोग देखते हैं कि अट्रैक्ट करता भी है कि नहीं, तो इसको एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। हमने क्या किया, नॉर्मल आपके सबके घर में लगा हुआ होगा क्या, नल, ठीक है, ये है भैया नल, ठीक है। आपने क्या किया, इस नल को ओपन किया तो यहाँ से वाटर सप्लाई आई और यहाँ से वाटर एक फ्लो में ऐसे गिरना शुरू हुआ, ऐसे ही तो गिरेगा एक फ्लो में, ठीक है। इस तरीके से वाटर क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक, इस तरीके से वाटर हमारा गिर रहा है। एंड सेकेंड स्टेप में हमने देखा, हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में ये वाटर ऐसे आ रहा था, ये ऐसे आ रहा था वाटर, ठीक है।
और हमने क्या किया, यहाँ पे फिंगर लगा दी, यहाँ पे हमने क्या किया, फिंगर लगा दी, अपनी ऐसे फिंगर लगा दी इस वाटर के बीच में, यानी ये वाटर का फ्लो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐसे फिंगर रख दी। तो इस वाटर के फ्लो में क्या होता है कि ये वाटर का फ्लो क्या होता है, यहाँ से तो ब्रेक हो जाता है, हमारी जैसे ही फिंगर से टकराता है ये ब्रेक होता है ऐसे, और ब्रेक होने के बाद इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे। भैया हमने जो फिंगर लगाया तो इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे ही तो जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे न जाकर कैसे जाता है, जैसे ये ऊपर से आ रहा था, यानी कि हमारी फिंगर को जैसे ही इसने क्रॉस किया, वो जैसे ऊपर से आ रहा था वैसे ही फ्लो में बहने लगा, जबकि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, उसको दो पार्ट में डिवाइड हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरी फिंगर को क्रॉस करते ही वो अपने ही फ्लो में बहने लगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चला कि इनके बीच में अट्रैक्शन होता तो है, लेकिन कैसे, क्यों होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। हमने देखा ये वाटर मॉलिक्यूल्स का अभी मैंने स्ट्रक्चर्स बनाया था, ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअसली मूव करते करते इनके बीच में एक प्रॉपर्टी और होती है कि ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, यानी पास आने की कोशिश करते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फोर्स लगाते हैं, ये मॉलिक्यूल जो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, इस फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। और इसका अगर मैं पूरा सही से नाम लिखूं तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। मैंने जैसा कि बताया था कि अगर कोई मैटर के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इसी इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो हमारा मैटर होता है, तो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसा कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ। अगर एक एग्जांपल हम लोग और लें तो आपने देखा होगा, अगर आप एक कंटेनर में वाटर ले लें, शायद आपने किया भी होगा, एक कंटेनर में हमने क्या किया, वाटर ले लिया, ठीक है, और इसमें हमने क्या किया, नाइफ से इस तरीके से इसको काट दिया, इस तरीके से क्रॉस कर दिया, तो क्या वो वाटर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, नहीं होता है, वो वाटर वैसा ही रहता है। ठीक है, अलग पार्ट में डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इनके बीच में यही इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बैठा हुआ है। ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करके रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, वाटर पार्ट में डिवाइड नहीं होता है नाइफ से काटने पे भी। जबकि हम लोग वेजिटेबल्स काटते हैं या फिर कोई सॉलिड चीज़ काटते हैं तो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, वो जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपने क्या सीखा कि मैटर क्या होता है, ठीक है, मैटर कहाँ से आया, ठीक, मैटर किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक, इसके बारे में आपने अच्छे से डिटेल से चर्चा की। अगर आपको यह वीडियो बढ़िया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में फटाक से शेयर कीजिएगा। ठीक है, स्टे होम।